साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों के अंदर उपचुनाव थे, जिनके आज परिणाम आए हैं। ये 5 वार्ड बेशक से किसी नगर निगम में कोई सरकार पे बेशक कोई प्रभाव ना डालते हों, लेकिन दिल्ली के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। इन 5 वार्डों के इस परिणाम ने कांग्रेस के अंदर पिछले 1 साल से जिन कार्यकर्ताओं ने जमीन पर रहते हुए काम किया, उसी का कारण है कि आज हम लोग 1 सीट जीत पाए। और इस जीत के लिए मैं खास तौर से दिल्ली की आवाम का, दिल्ली की जनता का और दिल्ली के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पुनः कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा है और जुबैर अहमद चौधरी जी के रूप में कांग्रेस की विजय हासिल कराने में अपना योगदान दिया और अपना अमूल्य वोट दिया है। इस जीत के लिए मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के परिवार के उन तमाम साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने दिन रात बूथ स्तर पर जाकर के न केवल 1 वार्ड में 5 ही वार्ड पे कार्य किया, दिल्ली नगर निगम में 15 साल से भ्रष्ट भाजपा की सरकार की नाकामियों को उजागर किया, दिल्ली की जनता के मुद्दों को 1 साल से निरंतर इन सरकारों के सामने न केवल रखने का काम किया, बल्कि इनकी विफलताओं को घर घर पहुंचाने का काम किया। उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। 5 वार्ड पर हमारे ब्लॉक ऑब्जर्वर्स, संगठन के हमारे पदाधिकारीगण और मैं अपने कांग्रेस परिवार के उन नेताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बीच बीच में जाकर के वार्ड लेवल पे न केवल कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, बल्कि अपने विपक्ष की भूमिका में रहते हुए जनता की आवाज़ को इन सरकारों के समक्ष केवल प्रस्तुत नहीं किया, उनके हक मांगने के लिए आवाज़ उठाई और अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने का काम किया। मैं अपने दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने वरिष्ठ नेताओं का, खासतौर से राहुल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, प्रियंका जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर कोई भी घटना घटती है, दिल्ली के अंदर कोई भी जन विरोधी कानून बनता है तो उसका असर पूरे देश में पड़ता है। और यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता आज सड़क पर उतरते हुए लोगों की समस्याओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो कि केंद्र में अहंकारी शासक या सरकार जो बैठी हुई, जिसको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आपने जिन वादों पे चुनाव जीता था, जिन मुद्दों पे चुनाव जीता था, वो मुद्दे छोड़ करके आप केवल अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए और अपने चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज भाजपा 15 साल से जो सरकार में, कॉरपोरेशन में है और जिनके प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं, जो सबसे अपने आप को मजबूत संगठन कहते हैं, आज उस संगठन की 0 की संख्या दिल्ली में आई है। यानी कि दिल्ली की जनता ने, वो दिल्ली जो अपने आप में एक छोटा हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है, वहाँ की आवाम ने भाजपा को नकारा है। ये परिणाम दर्शाता है कि किस तरह से किसानों को लेकर के अनदेखी जो सरकारें कर रही हैं, उसकी भी इसमें छाप दिखाई देती है। इसमें छाप दिखाई देती है बेरोजगार युवाओं की,
जिनके रोजगार का वादा भाजपा की सरकार ने किया था। इसमें छाप दिखाई देती है भाईचारे को खत्म करने की साजिश की। जिस तरह से परिणाम आए हैं, ये छाप दिखाई देती है भाजपा की उस नकारात्मक राजनीतिक सोच की। साथियों, जहां भाजपा को लोगों ने नकारा है, वहीं पर मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जो सत्ता में काबिज है, जिसको हम निरंतर कहते रहे कि भाजपा की बी टीम के रूप में अरविंद केजरीवाल लगातार काम कर रहे हैं। 4 सीटें वो जीते हैं, हम मैंडेट का सम्मान करते हैं जो परिणाम आए हैं, लेकिन जिस तरह से जनता ने आम आदमी पार्टी को भी सबक सिखाया है, ये अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। कांग्रेस का 1 सीट पे आना, मैं तमाम अपने मीडिया कर्मी साथियों से कहना चाहता हूं, ये संदेश है दिल्ली के अंदर कांग्रेस पे विश्वास स्थापित करना और आगामी चुनाव को लेकर के दिल्ली की वापसी का। और इसलिए हमने कहा है, अभी हमने दिल जीता है और 2022 में कांग्रेस पार्टी नगर निगम में चुनाव जीतेगी। और 2022 में जो आज इन 5 परिणामों में विपक्ष के रूप में दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को याद किया है, मैं कहना चाहता हूं 1 साल बाद जब कॉरपोरेशन के जनरल इलेक्शन होंगे, कांग्रेस पार्टी 2002 की भांति दोबारा नगर निगम में चुनाव जीत करके आएगी और कांग्रेस को जनता फिर से सेवा करने का मौका देगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मीडिया कर्मियों साथियों को, सुरक्षा बलों को, चुनाव के कर्मियों को, जिन्होंने इन 5 चुनाव को कराने के लिए दिन रात मेहनत की। मैं साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं हमारे इस प्रदेश कार्यालय में बैठे उन तमाम साथियों का, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन के रूप में, कंट्रोल रूम के रूप में हर वार्ड पे नजर रखी, अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी, उनको सपोर्ट दी और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर बूथ पर नजर रखने का काम किया। साथियों, केजरीवाल जी के पिछले 7 वर्षों में और भाजपा के लगातार 3 बार चुनाव जीतने के कॉरपोरेशन में रहते हुए जो स्थिति दिल्ली में है, केजरीवाल जी से मैं जरूर अब ये कहना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं, आपने जो पूर्व की भांति इस बार भी कुछ वायदे किए, आप 5 वार्डों में गए, 5 वार्ड पे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वोट मांगी और कुछ सीटों पे उनको जिता करके फिर से पुनः विश्वास स्थापित किया है। तो मेरा उनसे ये प्रश्न रहेगा कि अब दिल्ली के नगर निगम में यदि किसी सफाई कर्मचारी की स्ट्राइक होती है तो अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार होंगे। किसी कर्मचारी की यदि समय पे तनख्वाह या वेतन नहीं मिलता है तो मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल इस चीज के लिए जिम्मेवार होंगे। दिल्ली की सड़कों पर साफ सफाई का यदि कहीं मुद्दा है तो मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार होंगे और इनका जवाब और इनकी जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल को लेनी होगी। दिल्ली के एमसीडी के अस्पताल में कहीं पे कोई कमी पाई जाती है तो मैं समझता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके लिए जिम्मेवार होंगे। अनेकों मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर, कॉरपोरेशन के साथ साथ दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार की बात करने वाले मुख्यमंत्री से मैं ये भी पूछना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अब कोई जेईई किसी बनती हुई इमारत पर जाकर के पैसे मांगने का काम नहीं करेंगे। इनके नेता लोग ये जिम्मेवारी लेंगे और यदि इस तरह की शिकायतें और दिक्कतें जनता के सामने आती है तो मैं समझता हूं सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जिम्मेवार होगी और यदि ऐसा वो नहीं कर पाए तो आने वाले
चुनाव जो कि 1 साल बाद होगा, उसका जवाब भी दिल्ली की आवाम, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को देगी। जिस तरह से भाजपा को शून्य पर ला करके खड़ा किया है, मैं इस विश्वास के साथ कि लोगों ने कांग्रेस को जिस तरह से 1 सीट पर जिताया, वैसे ही यदि 4 सीट पर अरविंद केजरीवाल को जिताया है तो ये अरविंद केजरीवाल की जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली के अंदर सफाई, महंगाई, भ्रष्टाचार, राशन, पेंशन, गंदा पानी, बेरोजगारी और इत्यादि जैसे जो मुद्दे हैं, उन पर सरकार की जिम्मेवारी 1 साल बाद तय होनी चाहिए। और इसका वादा अरविंद ने खुद जाकर के गली गली मोहल्ले में जाकर के जनता के साथ किया है, तो ये भी उनकी जिम्मेवारी बनेगी। और यदि ऐसा नहीं कर पाते तो दिल्ली की आवाम 1 साल बाद, यदि उनको आज जिता सकती है तो 1 साल बाद उनको हराने का भी काम दिल्ली की आवाम करेगी। हालांकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस चुनाव में जिस तरह से सरकारी तंत्र का प्रयोग करके दोनों सरकारों ने इन चुनावों को अपने पक्ष में कराने की कोशिश की, जहां बेशक से केजरीवाल को 4 सीटें और भाजपा को शून्य पर लाके खड़ा किया है, जनता ने यह भी दिखा दिया है आप लाख सरकारी तंत्र और बल और पैसे का प्रयोग करें, लेकिन जब जनता निर्णय लेती है तो उसके सामने कुछ चीजें नहीं टिकती। इसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाते रहे, अनेकों हमें शिकायतें मिली, कई हमने कंप्लेंट्स की, बावजूद उसके जिस तरह से इलेक्शन आयोग को कदम उठाने चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती नजर आई। मैं आखिर में इन चुनाव परिणामों की तरफ अपने मीडिया कर्मियों का ध्यान अवश्य चाहता हूं। जिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विपक्षी पार्टियों ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में शून्य खत्म हो गई है, मैं उनको दर्शाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं, 2020 में विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी ने 6% मत प्राप्त किए थे, मैं दिल्ली की आवाम का धन्यवाद करते हुए बताना चाहता हूं कि लगभग 22% वोट कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में दिल्ली की आवाम ने दिया। जहां पे विपक्षी पार्टियों का मत प्रतिशत घटा है, लगभग भाजपा का 10% और आम आदमी पार्टी का लगभग 5.5% मत घटा है। ये दर्शाता है, ये सीधे सीधे संदेश है, कांग्रेस पार्टी पे दिल्ली की जनता का, दिल्ली के मतदाताओं का भरोसा बढ़ा है। लेकिन हमें और जरूरत है, हमारे कार्यकर्ताओं को और जरूरत है, हमारे नेताओं को और जरूरत है कि हम जनता के जो अधिकार हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम लड़ें, और हम लड़ेंगे। हमने 1 साल में, चाहे कोविड के दौरान जिस तरह से लॉकडाउन में हमारी जो जिम्मेवारियां बनती थी, कार्यकर्ताओं ने जो सेवा भाव दिखाया, उस पर खरा उतरने का कार्य किया। जन विरोधी नीतियों को लेकर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। कांग्रेस का कार्यकर्ता ना नेता इन मुकदमों से डरने वाला है। ये विरोध और अपना हक मांगने का कार्य हम निरंतर करते रहेंगे। साथियों, जहां मैंने ओवरऑल आपको इन परिणामों के बारे में बताया, मुझे खुशी होती है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर यदि हम मत प्रतिशत की बात करें तो 2020 में विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस का मत प्रतिशत लगभग 7.5% था, वहीं पे बढ़ करके लगभग 30% मत कांग्रेस को मिला है। मैं दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के मतदाताओं का पुनः धन्यवाद देता हूं। वैसे ही नॉर्थ दिल्ली, उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को जहां 2020 में जिन वार्डों में 4.9% मत प्राप्त हुए थे, वहां अब लगभग 10% से ज्यादा मत कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए। और जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल दिल्ली के अंदर कांग्रेस को लगभग 6% से बढ़कर आज लगभग 22% मत प्राप्त हुए हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ दिल्ली की आवाम का फिर से धन्यवाद देता हूं, और ये कहते हुए ये हमारे लिए जरूर एक तरह से
एक कठिन परीक्षा भी थी, लोग की कसौटी पर 1 साल में हमने जो कार्य किए हैं उन पर उनकी मोहर लगना भी थी। और इसलिए हमने कहा है कि अभी तो एक शुरुआत है, अभी तो हमने दिल्ली के लोगों में एक विश्वास स्थापित करने का प्रयास था। लोगों का जो दिल हमने जीता है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास रहेगा कि 2022 में हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे और दिल्ली की जनता कांग्रेस को ये सेवा करने का मौका देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भाई जुबेर जी को और तमाम मेरे साथियों को मैं, हमारे चौहान बांगर और 5 वार्ड पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। और अब मैं जुबेर जी से कहूंगा कि वो 2 शब्द आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। खड़ा हो जाओ। अरे इन्होंने केजरीवाल जी को बिठा दिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो पार्टी का धन्यवाद जिसने मुझ पर भरोसा जताया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मेरे एरिया के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लगभग 22,000 वोट पड़ा, 16,500 कांग्रेस को दिया। 6,000 में सभी सिमट गए, बीजेपी भी, आम आदमी भी, जिन्हें 16,500 कांग्रेस को मिले। मेरे एरिया के अंदर चौहान वार्ड में अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट कैंप कर रही थी। सारे मिनिस्टर, सारे चेयरमैन, सारे जितने इनके पदाधिकारी गली गली, बीसीओ, पीसीओ, एमएलए, कॉर्पोरेटर गली गली घूम रहे थे। लेकिन पब्लिक की नाराजगी को दूर कर नहीं पाए, तो हालत ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल को गली गली रोड शो करना पड़ा। गलियों के अंदर रोड शो किया है, जिस गलियों में गाड़ियां नहीं जाती उनके अंदर पैदल घूम रहे। और उनके रोड शो का भी नतीजा ये निकला कि एक लिस्ट में 2 लिस्टें हैं जिनमें एक में 61 वोट पड़े, 61 वोट पड़े, और उनके बूथ एजेंट ने भी उनको वोट दिया जाएगी। 61 वोट कांग्रेस को मिले हैं। एक में 6 वोट पड़े, 6 के 6 कांग्रेस को मिले। ये हमारी लड़ाई लोकल कैंडिडेट से नहीं थी, अरविंद केजरीवाल से थी। और ये हार अरविंद केजरीवाल की हुई है, मुकाबला अरविंद केजरीवाल से था। और ये मुकाबले में खुद आए। हम तो लोकल मुद्दों पर लड़ रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और कैबिनेट उनकी गली गली घूम के, गली गली सारे हथकंडे में बनाए, और ये हार अरविंद केजरीवाल की है। मैं पूरे पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, राहुल जी का, प्रियंका जी का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, सभी अपने साथियों का जिन्होंने मुझे अपना सहयोग दिया। पूरी कमेटी जो ऑब्जर्वर के तौर पर मेरे यहाँ काम कर रही है, सबका धन्यवाद। धन्यवाद सभी भाइयों। सर सवाल वोट प्रतिशत में आप अपनी जीत देख रहे हैं। 5 में से आप 4 में तीसरे नंबर पर हैं, और जो आप वोट शेयर बता रहे हैं कि आप बढ़े हैं, विधानसभा चुनाव का आधार बता रहे हैं। निगम के चुनाव से कितने आप आगे बढ़े, क्योंकि पैटर्न हर चुनाव का अलग अलग हो रहा है। अगर हम लोकसभा में देखें, आप दूसरे पर थे, विधानसभा में आप तीसरे पर रहे, अब यहाँ आप दूसरे पर। आधार विधानसभा क्यों मान रहे हैं? और क्या आपको नहीं लगता इनकी जो सीट है उसी से पूर्वी दिल्ली में जो वोट शेयर है आपका बड़ा है, उसमें इनकी इंडिविजुअल ताकत जो इनके पिताजी विधायक रहे हैं, उसका असर क्यों ना माना जाए इससे? देखिए, जब कोई भी चुनाव लड़ा जाता है तो कांग्रेस संगठन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर कैंडिडेट लड़ते हैं, और हमने जो हमारा जीतने वाला कैंडिडेट है, हम एक तरह से वही सिलेक्शन करते हैं जिस पर पूरा विश्वास। इस चुनाव की जो खूबसूरती थी वो ये थी कि तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया। ये सही बात है।
जुबैर भाई हमारा युवा चेहरा था, लेकिन एक सच्चाई है जो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। 15 साल से बैठी भाजपा जिसने नगर निगम को बर्बाद कर दिया, और लगभग 7 साल से अरविंद केजरीवाल जो अब तक जनता से केवल वादे करते रहे। जैसे जुबैर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को आखिर गली गली मोहल्ले उतरने की नौबत क्यों पड़ी। ये कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती, 5 वार्ड पे चुनाव जीती। जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, जिस तरह से पैसे का प्रयोग किया गया अरविंद की तरफ से, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है तो आपने ये भी देखा होगा किस तरह का चुनाव आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने लड़ा। जिस तरह से उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, पूरी दिल्ली से बसें भर भर के, जो व्यक्ति ये कहा करते थे कि एक नई राजनीति की हम शुरुआत करेंगे, तो किस तरह की राजनीति की शुरुआत की अभी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपने जो कहा आधार, देखिए 2020 का चुनाव फरवरी में संपन्न हुआ, उसके बाद दिल्ली ने जो झेला है संक्रमण, लॉकडाउन, बेरोजगारी, भूखमरी, तो स्वाभाविक रूप से 2020 के परिणामों को हमने आगे रखा, और जिसमें हमें लगभग 3-3.5% मत मिला हो, वहाँ आप देखें 1 साल के काम जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतनी बड़ी हार झेली हो, जिस संक्रमण काल में लोग छुप के बैठ के वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता सेवा भाव से लगे रहे, भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ, तो स्वाभाविक है कि हमें 2020 के परिणामों का आधार बनाना है, और हमारी जो मेहनत थी वो इसमें दिखती है। जुबैर भाई के रूप में चुनाव जीतना और वहां से जीतना, जहां पर अरविंद केजरीवाल खुद जाके प्रचार कर रहे हैं, जहां के विधायक, बल्कि 2 विधायक जो काउंसिलर का चुनाव लड़ रहे थे वो भी विधायक रहे, तमाम उन्होंने अपने बड़े नेताओं को वहां पर कैंप करा दिया और उसके बावजूद हार जाना। तो इसलिए हमने कहा है कि ये जीत लोगों की जीत है, लोगों के आवाम के मुद्दों की जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है, मतीन भाई और जुबैर जी की जीत है। एक सच्चे कार्यकर्ता को वहां मौका मिला, लोगों ने विश्वास स्थापित किया और उसको जिताया। लेकिन 15 साल से बैठी भाजपा की सरकार जो शून्य पे सिमट गई है, आज ये तय हो गया है कि 1 साल में कांग्रेस ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये जगह केवल बातों से नहीं, हमने हर मोर्चे पे, हर समय दिल्ली की जनता का हाथ थामा है, हमने उनकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। चाहे संक्रमण की बात करें कि दिल्ली में सद्भाव मोहब्बत की बात करें, किसानों से संबंधित मुद्दों की हम बात करें, सफाई कर्मचारियों की लड़ाई की हम बात करें, डॉक्टर नर्स की हम बात करें। बेशक कॉरपोरेशन में हमारी आज संख्या कम हो, लेकिन विपक्ष में रहते हुए हमारे तीनों ही कॉरपोरेशन के अंदर हमारे नेताओं ने दिल्ली से संबंधित मुद्दे, सफाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर के कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जिस सीट पर चुनाव जीतते रहे हैं पिछले 2-3 चुनाव, वहाँ से अरविंद केजरीवाल की हार ये दर्शाती है कि लोगों का भरोसा अरविंद के ऊपर से उठने लगा है और लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो अन्य 4 सीटों पे आपका प्रतिशत कितना रहा, एक सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि दिल्ली दंगों और तबलीगी जमात का क्या आप कुछ मानते हैं कि इशू रहा है इस इलेक्शन में? देखिए, जहां हमें विधानसभा 2020 में जिस विधानसभा लेवल पे हमें 2-2.5 वोट मिले हैं, वहां हमारे हर वार्ड में विधानसभा चुनाव से ज़्यादा वोट मिले। रहा सवाल आपने जो दिल्ली दंगों की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के घर घर पहुंचे। कांग्रेस विश्वास करती है सद्भाव में, मोहब्बत में। 15 साल के कार्यकाल, शीला जी के कार्यकाल में, 10 साल यूपी के कार्यकाल में दिल्ली ने रत्ती भर दंगे नहीं झेले। आप लोग बहुत सालों से इस पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, सबके मोबाइल में आंकड़े हैं, कोई एक घटना ऐसी बता दें जब दिल्ली ने कोई दर्द झेला। लेकिन पिछले निरंतर जब से अरविंद केजरीवाल सरकार में आए हैं,
आप देखें दिल्ली कभी शांत बैठी, दिल्ली के आए दिन दिल्ली में कोई ना कोई हादसा उपद्रव निरंतर जारी। तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल हमने पहले भी पूछे थे, कोई चुनाव की दृष्टि से नहीं पूछे थे। ये प्रश्न मैं लगातार पूछता रहा हूं। अब इनसे भी हमने सवाल पूछा था कि मरकज के मसले पर आप एक तरफ कहते हैं कि मैंने एफआईआर दर्ज करा दी और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि गृह मंत्रालय मुझे दे दीजिए। बच्चियों के साथ रेप होता है तो आप कहते हैं केंद्र सरकार से प्रश्न पूछते हैं। असहाय मुख्यमंत्री शीला जी को कहने वाला व्यक्ति आज अपना पल्ला झाड़ता है, लेकिन दिल्ली जब दंगे होते हैं तो किसी के जख्मों पर मरहम नहीं लगाते हैं। तो गुस्सा तो हर तरह का गुस्सा है। गुस्सा तो युवाओं का भी है, बेरोजगारी का गुस्सा है, बच्चियों के साथ हो रहे रेप की घटनाओं का भी गुस्सा है। महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। क्या कैमरा लगाने से महिला सुरक्षा मिल गई? एक अपने घर के 10 कदम की दूरी पर एक महिला के गले से चेन झपटने का वीडियो सब देख रहे हैं। चाकू मार दिया जाता है, जान तो चली गई। एक बच्ची हो जाता है, पुलिस को तुरंत वीडियो दिया जाता है, पहचान हो जाती है, 4 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। निरंतर ये घटनाएं। सो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी एक वार्ड में जीती, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को हर वार्ड में लोगों ने समर्थन दिया है, लोगों का विश्वास हमें मिला। इसलिए हमने कहा है कि हमने अभी लोगों का दिल जीता है और कांग्रेस पार्टी 2022 में दिल्ली नगर निगम में वापसी करेगी और लोगों के विश्वास पे करेगी। और लोगों की आवाज उठाने का काम हमारे ये साथीगण जो नगर निगम में चुने हुए लोग हैं ये भी करेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो निरंतर 1 साल से कर रहा है घर घर जाकर के, वो कार्य भी कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। पूरा देश जानता है जी, एक सवाल है, एक सीट जीते हम और दिल्ली के लोग जानते हैं बहुत बड़ी बहुत सीट जीते हैं, तो क्या ये माना जाए कि मुस्लिम जो वोटर है वो वापसी आ रहा है कांग्रेस की तरफ? देखिए 2020 में देखेंगे हम किसी वार्ड पे कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीती। 70 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी को एक जगह भी कहीं नगर निगम वार्ड लेवल पर कहीं पे भी कोई जीत हासिल नहीं। इस चुनाव में जो सीट आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने जीती हुई थी, जो विधायक बन गए, जो खाली हुई थी और जिसको टिकट दिया गया वो भी पूर्व विधायक थे, उनसे यदि ये सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती तो सीधे तौर पर संदेश है कि ये नहीं चलेगा। आप जरूरत पड़ने पर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों को झूठे वादे तो करते हैं, लेकिन जब समय आता है, वक्त आता है तो आप मैदान छोड़ जाते हो, घर में छुपके बैठ जाते हो। चाहे दिल्ली दंगों की बात करें या संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री का 3 महीने छुपके घर बैठ जाना। तो जैसे मैंने कहा कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, वो सद्भाव है, भाईचारा है। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर 15 साल में रहते हुए कभी कोई दंगे नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि सवाल तो लोग पूछेंगे और ये सवाल है इस रूप में, जुबेर जी के रूप में, इस अरविंद केजरीवाल से। लेकिन साथ ही साथ इन 5 वार्ड में भी आप देखेंगे जिस कॉरपोरेशन में लगभग 21% इन उपचुनावों में वोट मिला है, तो उन 4 वार्ड के ऊपर भी कांग्रेस को काफी अच्छी स्थिति में 2020 के कंपैरिजन में कांग्रेस को वोट जनता ने दिया है। सर, आपको ये लगता है कांग्रेस जमीनी स्तर पे थोड़ी सी कमजोर पड़ गई थी, इस जीत से कांग्रेस को कुछ संजीवनी मिली है या कार्यकर्ताओं में कुछ जागरूकता चाहिए? मैंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी और जनता को भी, लेकिन जिस तरह से हमारे ऑब्जर्वर्स और बूथ पे जाकर के दिल्ली के तमाम कार्यकर्ताओं ने काम किया है, ये दर्शा दिया है कि कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। कार्यकर्ता 1 साल से, मैंने कहा कि फरवरी में हम चुनाव हारे हों, फरवरी में, और मार्च में लॉकडाउन लग गया हो और उसके बाद लगभग प्रतिदिन 50,000 लोगों की सेवा में भोजन की व्यवस्था करना, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ना तब टूटा था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक ही सीख अपने नेताओं से मिलती है कि
चुनाव में उतरते हैं, हार जीत होती है, लेकिन हम अपनी पार्टी की तरफ से जो हमारी सोच है, जो कि हमेशा गरीबों का, कुचलों का, दलितों का, पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहे हैं और वो हमने किया है। 1 साल में हमने सड़कों पर लोगों के लिए काम किया। जब चुनाव आया तो चुनाव में भी उतरे और चुनाव में लोगों ने विश्वास स्थापित किया और जुबेर के रूप में हमें चुनाव जिता करके दिल्ली में विश्वास किया। धन्यवाद।